हेलो एवरीवन, मैं जस्ट अभी अपना CCRS असिस्टेंट के एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम था इन महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जयपुर सीतापुरा। तो बात करते हैं एंट्री टाइम। तो मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ था 4 बजे एंड स्टार्टिंग हो गई थी एंट्री की 2:30 से 3:30 तक। मैंने एंट्री ली थी अराउंड 3:15 एंड बहुत स्टाफ बहुत अच्छा था। लाइक यहाँ पे बटन्स है ना, तो उन्होंने ऐसा कुछ खास बोला नहीं कि आपने ये क्यों करना है, ये क्यों है, कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल करा। फिर जब हम क्लास में गए तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हो रही थी, तो बायोमेट्रिक करवाई एंड बायोमेट्रिक के बाद में क्या हुआ कि मुझे पानी पीने जाना था। तो उन्होंने ना ऐसा कुछ नहीं बोला कि अब तो बायोमेट्रिक हो गई, अब आपको नहीं जाना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि जो उन्होंने नेम्स लगा रखे थे, रोल नंबर थे ना, वो गेट के बाहर ही लगा रखे थे, नेम के साथ में रोल नंबर प्लस लैब। तो वो आप जाओ तो देख के जाना, ऐसे मत सोचना कि अंदर जाके वो बता देंगे, अपना देख के जाना। फिर एंटर के बाद में हम क्लास में जैसे बैठ गए तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा चल नहीं रहा था, तो उन्होंने साथ के साथ में रिजॉल्व कर दिया। तो अब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 4 बजे और पेन ना उन्होंने बोला था कि लेके आने को, बट उन्होंने दिया था, शीट्स भी अच्छी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बट हाँ अच्छी दी थी। तो फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है राइट 4 बजे। फर्स्ट सेक्शन मैं खोलती हूँ इंग्लिश का। अब इंग्लिश ऐसी है कि मतलब आप वन गो में आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि वो प्रॉपर SSC पैटर्न आ रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वो एक था वो था ल्यूसिड समथिंग है ना, जब उन्होंने वोकैबलरी पढ़ी है ब्लैक बुक से SSC की, वही आती है वो, और कुछ खास नहीं आया उसके अंदर। मतलब वोकैबलरी में ऐसा बोलूँ कि बहुत ऐसे नहीं आया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही, नहीं। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन उसके अंदर था प्रॉपर बैंकिंग पैटर्न। जैसे वर्ड स्वैप का केस आ रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 3 लाइन्स दे दी, 3 लाइन्स पे उन्होंने बताया कि वर्ड जो वहाँ पे होने चाहिए ना वो गलत मेंशन थे, तो आपको उसको स्वैप करके ऑप्शंस बताना था। फिर उन्होंने 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए, उन्होंने बोला बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, फिर आपको वो बताना था। और जो PQRS आ रहे थे वो तो एक्सट्रीमली लाइक पूरा बैंकिंग का मेंस पैटर्न होता है ना, वैसा आ रहा था। क्योंकि मैंने निमिषा मैम की क्लासेस लगाई हैं, उसके अंदर 2 ऐसे थे, एक सिंपल था, बट मेरे से वो भी नहीं बने, तो मैंने PQRS स्किप कर दिया। आई थिंक 3 से 4 PQRS है वो मैंने स्किप कर दिए, बाकी सारा मैंने कर दिया जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे। फिर बात आती है पैसेज की। पैसेज देखो, अगर आपका सोच के जा रहे हो ना कि पैसेज जैसे सपोज 10 से 12 लाइन का, नहीं बहुत लंबा पैसेज आ रहा था, बट उसका ये था कि पैसेज लंबा था। अगर आपको आपने लाइक स्किम करना आपने सीखा हुआ है, यानी कि अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना आता है, जैसे कि निमिषा मैम ना क्लास में बताती है कि आपको स्किम कैसे करना है, बस ओवरऑल आइडिया देखना, फालतू में देखना नहीं है। और जो ऑप्शंस आ रहे थे ना वो इजी थे। अगर आपने नॉर्मल भी थोड़ा सा पैसेज पढ़ लिया ना 2 से 3 मिनट में, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, आंसर्स दे सकते हो, और ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो रहे थे। तो देखो इंग्लिश का तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर तुम एग्जाम में पैनिक हो गए ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो पैटर्न मैंने किया नहीं है, ये तो पैटर्न मैंने किया नहीं है, तो एक बार उसको स्किप कर देना, ठीक है। अब आती है दूसरा पॉइंट, फिर आती है GK। अब GK ऐसे आ रही थी, देखो मैं से बताऊँ कि मैंने बहुत ज़्यादा GK नहीं पढ़ी थी, बट GK अच्छी आ रही है, मतलब जो आपने SSC के लिए पढ़ी है वही इनफ है। करंट अफेयर भी कुछ खास ज़्यादा नहीं आ रही। थर्ड बात आती है कंप्यूटर देखो मेरे को तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, क्योंकि अब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है मेरा होगा नहीं होगा। तो कंप्यूटर में भी मैंने आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए, वो करेक्ट है, बहुत बेसिक लेवल के आ रहे हैं, जैसे कुछ जो अपन 9th और 10th में पढ़ते हैं ना वैसे। तो देखो तुम्हें इंग्लिश के लिए अगर तुम पैनिक नहीं हुए तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं एक बार स्किप करते जाओ। GK के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है एंड कंप्यूटर के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है मैथ्स की। अब मैथ्स में ऐसा है ना, उन्होंने SSC वालों का तो पूरा दिमाग घुमा दिया। मतलब उन्होंने क्या कर रखा है ना, सपोज़ अपने क्या करते हैं, अपने यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं, चलो वो भी कोई नहीं, वो भी उन्होंने नहीं दे रखा। फिर अगर आप यूनिट डिजिट में भी ऐसे आप एक यूनिट डिजिट, चलो फिर मैंने सोचा चल मैं पीछे की 2 देख लेती हूँ, 3 से 4 चारों के चारों ऑप्शन में 914 914 914 914, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि बेसिक टू बेसिक जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं ना वो दे रखे हैं। बाकी सारा देखो, ऐसा नहीं बोल रही कि पेपर बहुत टफ था, बट जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है ना वो कर लेगा। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैं कैसे करूँगा ये वो उसको नहीं फील होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैंने मैंने काफ़ी क्वेश्चन मैथ्स के छोड़े जो मुझे लग नहीं रहा था कि वो मुझसे बन जाएंगे, लेकिन हाँ मैंने जो वो क्या बोलते हैं, हाँ DI थी वो अच्छी थी। मतलब उसके अंदर भी एक्सट्रीमली कैलकुलेशन मैं बता देती हूँ। उसके अंदर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, फिर उन्होंने बोला था मेल का इतना % निकालना है, इसका इतना % निकालना है। तो लाइक जब वो देखा ना तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आराम से कैलकुलेशन कर लिया। अब बात आती है रीजनिंग की।
प्रॉपर बैंकिंग पैटर्न, प्रॉपर 2 पजल्स, वो भी इतनी बड़ी बड़ी पजल्स मुझसे तो नहीं बनी, मैंने तो छोड़ दी। बाकी देखो, बाकी तो ऐसे पैटर्न था, बट पजल्स को देख के मेरा तो दिमाग घूम गया। एक पजल था जो मुझसे 2 नहीं बनी, एक मिसिंग नंबर का केस था, वो भी मुझसे नहीं बना। तो मैं अब ओवरऑल आपको वाइंड अप कर देती हूँ। इंग्लिश ईजी आ रही है, बट अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपको पैसे स्किम करना आता है तो आप कर ले जाओगे। जीके और कंप्यूटर में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप कर लोगे। एंड रीजनिंग तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि पजल आई थी, क्योंकि मैंने कभी, मेरे को ऐसा पेपर में ऐसा हो गया ना, क्योंकि मेरे से वही क्वेश्चन बन रहे थे जो मैंने पहले एटलीस्ट देख रखे हैं कि हाँ ऐसा पैटर्न मैंने देख रखा है। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको बताया ना वर्ड स्वैप का, तो मैंने ना निमिषा मैम के वो क्लासेस में पहले से देख रखा था, सो आई वॉज वेरी फेमिलियर विद दैट, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट क्योंकि पजल मैंने कभी बनाई नहीं थी, पजल ऐसे थी 2 से 3, बट उसमें बहुत लेंथी पजल थी, क्योंकि एक तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं उसको बना लूँगी, तो फिर वो फ़ायदा ही नहीं आता। अब जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन थी और मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस पैटर्न पहले देख रखा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, भले वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, बट मैं बना लूँगी। तो आगे के जो भी एग्ज़ाम्स आप देने जाओ ना, बस ये सोचना कि उसमें थोड़ा-सा अगर आपको लगे कि मेरे जैसे थोड़ा-सा दिल हिल जाता है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पैनिक नहीं हुई। मुझे एज़ सच कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है, बस मैं से है कि अब इस पेपर से एक चीज़ सीखी कि पज़ल्स की भी कभी-कभी थोड़ी बहुत एसएससी के दौरान ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो क्या होता है कि अगर बाय चांस बैंकिंग लेवल उठे, तो वो अपने से बन जाए। एंड हाँ, इंग्लिश में देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे इसलिए दिक्कत आई बिकॉज मेरी स्पीड थोड़ी मैथ्स में स्लो है, एंड रीजनिंग तो सुबहान अल्लाह बहुत अच्छी है मेरी, तो पजल्स नहीं बनी वो गलत बात है। एंड यस, आज का मेरा यही था, एंड कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई चीटिंग एंड ऑल वाला कोई सीन नहीं हो रहा, बहुत सही स्मूथ पेपर जा रहा है। हाँ, लेकिन आज मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है कि आज क्या हुआ ना कि आई वॉज वेटिंग आउटसाइड इन लाइक, मैं बाहर खड़ी थी आराम से, एंड आई डोंट नो उनका नाम बोलना सही है नहीं, एंड वन पर्सन केम टू मी एंड ही वाज लाइक, आप वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे को इतनी खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा। बट एक ना, मैं जब घर से निकली थी ना, मुझे इंस्टिंक्ट था कि आज मुझे कोई ना कोई तो मिलेगा। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि हमेशा मुझे वो लोग हमेशा याद रहते हैं जो मेरे को तब से देख रहे हैं जब मैं ज़ीरो हूँ। अभी भी कुछ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बन गई हूँ, बट उन्होंने वो बहुत लाइक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अभी तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, बट स्टिल उनसे मैंने इतना कुछ सीखा कि आपको अब ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मैंने कहा यार, मैं खुद तो इतनी निकम्मी हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स क्या बढ़िया लोग हैं यार। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, एंड आपने मेरे को जो भी बातें बताई है कि जो आपने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग फॉलो करी है, आई विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन माई प्रेपरेशन। एंड हाँ, अगर बस इतना ही है। लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई, क्योंकि अब से मेरा ऐसा होता है ना कि जब भी मैं किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। आज मैं नहीं लेके गई थी, तो मेरे को थोड़ा सा उसका बुरा लग रहा है। बट बहुत बहुत अच्छा लगा कि मुझे आपसे मिल के, कि आपने मुझे इतना कुछ बताया कि आप अपने मैथ्स का ये इम्प्रूव कर सकते हो, ये वो, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी। एंड फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ सजेशन देना है तो मुझे प्लीज़ दे दीजिएगा। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अच्छा लगा कि मुझे हमेशा से ना ऐसी कम्युनिटी चाहिए थी कि जिसमें, अब देखो मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अब मैं पेपर दे के आई हूँ तो तुम मुझे फॉलो करो या मेरी बात सुनो। आई वॉज लाइक, ये मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब करना, मैं तो कर रही हूँ, कोई लालच नहीं। अगर मेरे पास कभी भी कुछ भी हुआ कि मैं तुम्हें, अपनी फैमिली को कुछ लाइक एज नॉलेज, मनी वाइज, अगर मैं किसी की कोई भी हेल्प कर पाई तो मैं पीछे ही नहीं हटूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में ना लोग पीछे खींचने के लिए बहुत हैं, बट ऐसी कम्युनिटी लोगों की नहीं बनती है जो बस एक दूसरे का अच्छा सोचें। ठीक है, कभी मैं हारती हूँ तो आप मुझे बोल देना कि ये वाला कोई बात नहीं, और कभी भगवान करे आप कभी ना हारो, हमेशा जीतो। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। एंड यही मेरा रिव्यू था, एंड पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, जितना सोचा है ना उससे ज़्यादा ही होगा। बाय बाय।